हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति, एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी बिंदु पर बैठे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए, मान लिया ये कोई क्लासरूम है और एक एक जो बच्चा बैठा है बिंदु ए पे, एक बच्चा बैठा है बिंदु बी पे और एक बच्चा बैठा है बिंदु सी पे और एक डी पे। तो चंपा और चमेली क्लास में आती हैं तो चंपा कहती है कि जो ABCD जो बैठे हैं वो एक वर्ग बना रहे हैं, लेकिन चमेली कहती है वो वर्ग नहीं बना रहे हैं। तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि वास्तव में वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए, पहले बिंदु ए के निर्देशांक निकालो। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु ए एक्स अक्ष पर कितनी दूर है? बिंदु ए एक्स अक्ष पर है 3 पॉइंट पर है ना, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 कामा वाई एच पे कितनी दूर है? 4 पॉइंट पे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 कामा 4। बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? बी एक्स अक्ष पर कितनी दूर है? देखिए 6 नंबर पे है और वाई एच पे कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे, तो बी के निर्देशांक हो जाएंगे 6 कामा 7। इसी प्रकार सी के निकालेंगे। सी एक्स अक्ष पर कितनी दूर है? 9 पे और वाई एच पे कितनी दूर है? 4 पे, तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे 9 कामा 4। फिर डी एक्स अक्ष पर 6 नंबर पे है और वाई एच पे 1 नंबर पे है, तो ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6 कामा 1। इसको हमें बताना है कि वर्ग है कि नहीं है, तो इसमें हम ए बी को मिला देंगे। इसी प्रकार ए बी और बी सी सबको मिला देंगे। ठीक है, हमने ए बी सी और डी सबको मिला दिया, तो इसकी 4 भुजाएं होंगी, ए बी बी सी डी और ए डी। ये एक प्रकार का चतुर्भुज बन गया और विकर्णों ए सी और बी डी को मिला दिया। तो अगर ये एक वर्ग होगा तो ए बी के बीच की दूरी और बी सी डी ए डी सब बराबर आएंगे और इसके विकर्ण भी बराबर आएंगे। ए सी के बराबर बी डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ दूरी सूत्र से सारी दूरियां निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए चतुर्भुज के निर्देशांक, यहाँ हल डाल के लिख लेंगे चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक। ए के निर्देशांक कितने अभी हमने लिखे? 3 कामा 4। फिर बी के निर्देशांक हमने अभी लिखे हैं 6 कामा 7 और सी के निर्देशांक लिखे हैं 9 कामा 4 और डी के निर्देशांक लिखे हैं 6 कामा 1। ठीक है, इससे हम चारों भुजाएं और 2 विकर्ण निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से ए पॉइंट हमारा कितना है? 3 कामा 4 और बी 6 कामा 7 के बीच की दूरी ए बी बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो इसमें x1 y1 ए के पॉइंट हो जाएंगे, x2 y2 बी के पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो x2 की जगह क्या रखेंगे? ये 6 रखेंगे। x2 की जगह 6 माइनस x1 की जगह रखेंगे 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखेंगे 7 माइनस y1 की जगह रखेंगे 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सरल करेंगे तो 6 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस
7 में से 4 जाएगा, फिर बचेगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस इस 3 का भी स्क्वायर 9, तो 9 9 हो जाएगा पूरा 18, अंडर 18। अंडर 18 को थोड़ा सरल करके हम लिख सकते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18। तो इसमें का 3 2 बार है, जोड़े में आ गया, ठीक है। तो इन 2 बार 3 में से 1 बार 3 हम रूट के बाहर निकालेंगे और 2 रूट के अंदर बचेगा। तो हमारी दूरी जो ए बी आ गई वो आ गई 3√2 इकाई, इतनी आ गई। इसी प्रकार अब बी सी निकालेंगे। इधर लिखेंगे बी। बी पॉइंट कितना है हमारा 6,7 है। और सी पॉइंट है 9,4 के बीच की दूरी। अब बी को x1 y1 मान लेंगे और सी को x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है। तो दूरी बी सी क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर होता ना, तब x2 की जगह रखेंगे 9 माइनस x1 की जगह 6, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखेंगे 4 और माइनस y1 की जगह 7, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से जब 7 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस का 9 ही होगा, ठीक है। तो 9 9 18 हो गया। अंडर 18 को अभी हमने ऊपर लिखा था 3√2, तो 18 को हम क्या लिख देंगे 3√2 इकाई। इसी प्रकार हम सी डी निकाल लेंगे। सी पॉइंट क्या है 9,4 और डी है 6,1 के बीच की दूरी। सी डी के बीच की दूरी क्या, सी और डी के बीच की दूरी सी डी। इसमें x1 y1 सी के पॉइंट्स हैं और x2 y2 डी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1। इसमें x2 है 6 माइनस x1 है 9, तो 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है, तो 1 माइनस y1 का मान है 4, उसका होल स्क्वायर। तो 6 में से जब 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से जब 4 घटाएंगे तब भी माइनस का 3 ही बचेगा, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो -3 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, प्लस इसमें भी प्लस का 9 ही आएगा। तो ये भी 9 9 कितना हो जाएगा 18 अंडर 18 को हम क्या लिख देंगे 3√2 इकाई। तो अभी तो तीनों भुजाएं बराबर ही आ रही है, ए बी जितनी आई उतनी ही बी सी आई, उतनी ही एस सी आई। अब निकालेंगे सी डी। सी पॉइंट कितना है हमारा 9,4 और डी है 6,1 के बीच की दूरी। सी डी के बीच की दूरी। अब सी को x1 y1 मान लेंगे और डी को x2 y2, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगी अंडर रूट x2 - x1। x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान है 9, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 4 का होल स्क्वायर। इसका भी जब मान निकालेंगे तो इतना ही आएगा 3√2, ठीक है। तो देखिए चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अगर वर्ग है तो दोनों विकर्ण भी बराबर आना चाहिए, ठीक है। हमारी ए बी कितनी आ गई 3√2, बी सी कितनी आ गई वो भी 3√2, और सी डी कितनी आ गई 3√2, और ए डी भी 3√2। सॉरी सी डी हमने जो है 2 बार निकाल दी। ये सी डी नहीं, यहाँ पे हमें ए डी निकालना था, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ए डी यहाँ ए के पॉइंट्स लिख लीजिए 3,4, ठीक है। तो 6 - 3 करेंगे यहाँ और 1 - 4 सही है, तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। ए डी निकालेंगे तब भी 3√2 ही आएगा। तो हमने सारी भुजाएं निकाल ली। अब विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण कौन सा है, इसमें 2 विकर्ण है, ए सी है और बी डी है। तो विकर्ण ए सी,
ए के पॉइंट्स लिख लीजिए 3, 4 और सी के पॉइंट्स लिख लीजिए 9, 4। ठीक है, इसमें ए को x1 y1 मान लेंगे और सी को x2 और y2 मान लेंगे। ठीक, तो अब विकर्ण एसी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र से ही एसी बराबर हो जाएगा √x2 - x1। x2 की जगह आपकी बार 9 रखेंगे और -x1 की जगह रखेंगे 3। तो 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना रखेंगे 4 -y1 की जगह 4। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो जब 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 चला जाएगा, बचेगा 0, 0 का स्क्वायर √। तो यहाँ पे जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 इसमें जोड़ेंगे 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6। तो हमारी AC कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, हमारा विकर्ण AC कितना आ गया 6। इसी प्रकार जब विकर्ण BD निकालेंगे तो वो भी 6 ही आ जाएगा। मतलब सारी भुजाएं 3√2 3√2 आ गई और दोनों विकर्ण 6 आ गए। मतलब कि सभी भुजाएं और सभी विकर्ण बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे, चूंकि चारों भुजाएं व दोनों विकर्ण समान हैं, मतलब विकर्ण विकर्ण के बराबर हैं और भुजाएं आपस में भुजाओं के बराबर हैं, अतः ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है। और वर्ग कहे कौन रहा था, चंपा कह रही थी कि वर्ग है और चमेली कह रही थी वर्ग नहीं है। तो उसमें सही कौन हुआ, चंपा सही हुई कि चमेली? तो चंपा सही हुई। तो यहाँ लिखेंगे अतः चंपा सही है, मतलब चंपा सही कह रही थी। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेज वीडियो।